Hallelujah. Shikhandere namasante. Riban rabashede namasante. Ruashi khandere namasante nere. Diandara bashete nere namashante re. Ruhashi khandere. Holy Spirit, Rama Shekhendere Namande, Sikhadare Namandare Shidabare, Mahi Naman Sendoro, Sito Kare Namashentara Namasande, Rabanama Shikhandare Namashandere, Renamashi Andane Rabasante Kira Namasante, Ruashi Andane Ranamasheta Kire Namasante re. मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कुछ लोगों के पैरों के पास जैसे सांप दौड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ऐसा दिख रहा है या महसूस हो रहा है। मुझे पैरों के पास सांप दौड़ते हुए दिख रहे हैं। आज उसको यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे, यहाँ से निकल जा। यीशु के नाम से आइए मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर सांप की आत्मा, हर सांप की आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। Holy Spirit, thank you, Father, thank you, Lord. Urabashi khandere namasante, kira namashekhendere namashantere, kida barama seto kore namashetare, Yes, Lord. reban sekesho to kore namande, manaki se andra mashe, mahito ne namasente. Hallelujah, hallelujah. Shido bare namande, darani shi antane rabashante, pahasi kabantre namashante, mohosi andare namashekendoro, diondra bashentanara namasheteke, muhasiri namashante. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Holy Spirit, Rabashi Khandere Namasante, Rena Mashedo Runo Moshanti Kher. मुझे आज वो यूहन्ना बपतिस्मा के शब्द याद आ रहे हैं, जब वो कहता है, You brood of vipers. इसको एक बार हम पढ़ेंगे। आज ये जो भी चीज हमें तंग कर रही है, आज उसको हम डांटेंगे। आइए हम सब बैठ सकते हैं और वचन को निकालेंगे। मत्ती 3:7। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूसियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे ये जो वचन है, यह क्या सांप है, जो चीजें, जो सोच, जो लोग या जो बातें आपको सता रही हैं, आज मगर उनको हम बोलेंगे यहाँ से निकलने के लिए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बोला कि परमेश्वर पत्थर से भी अपने बच्चे उत्पन्न कर सकता है, और आज हम सब जीवते परमेश्वर के बच्चे हैं। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14। यूहन्ना के बारे में एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है। वो कहता है और जानता है कि परमेश्वर उससे प्यार करता है। वो अपने बारे में ऐसे बोलता है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, जिसको परमेश्वर प्यार करता है।
कई बार हम अपनी कमिटमेंट देखते हैं, हम समझते नहीं कितना गहरा प्यार हमारे पिता का हमारी तरफ है। आइए यूहन्ना उसका 14 पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह ऐसा कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना प्यार है परमेश्वर का हमारी तरफ। वो कह रहा है घर बनाने जा रहा है हमारे लिए। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाने गया है और वो चाहता है कि जहाँ वो है हम भी वहाँ रहें। शायद आज आप रेंट के घर में रह रहे हैं, शायद आप आज अपने घर में खुश नहीं हैं, मगर परमेश्वर आपके लिए एक घर बना रहा है। ये आपका टेम्पररी रेजिडेंस है, जहाँ आप रह रहे हैं टेम्पररी है। परमानेंट बहुत अच्छा घर हमारे पिता परमेश्वर के साथ बन रहा है और यही यीशु मसीह हम सबको बुला रहा है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना भी सिखाया, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कैसे प्रार्थना करनी है, हे मेरे बाप, आवर फादर। वो रिश्ता परमेश्वर हमारे साथ रखता है। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उन फरीसियों को बोला ब्रूड ऑफ वाइपर्स। इसको हिंदी में एक बार देखेंगे। मत्ती 3:7। हे सांप के बच्चों, क्योंकि ये फरीसियों को वो रिश्ता अपने बाप के साथ नहीं पता था। वो जो 1-on-1 रिश्ता है जो हम अपने पिता के साथ रख सकते हैं, वो उस बात को नहीं जानते थे। कभी कभी शायद ऐसी सोच, शायद ऐसी बातें, मुझे आज दिख रहा है जो सांप के रूप में हमें अटैक कर रहा होगा। शायद कुछ ऐसी बातें, गलत शिक्षाएं जो हमें आज भी अटैक कर रही हैं, हम उसके विरोध में प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो हमारा बाप है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आज हमारे साथ बीती हैं, हमारे साथ जीवन में हमारे हुई हैं, कि हम वो शायद रिश्ता शैतान ने हमारा परमेश्वर के साथ खराब कर दिया है। आज उन सांपों को हम अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ते के बारे में है, मेरे बाप के बारे में है। एक बार और हम जाएंगे यूहन्ना उसके 14 में, आगे पढ़ेंगे उसको। आज कौन कौन बाइबल लाया है? चलो, अभी भी थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है, और भी लाना है, साथ में पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 आप लोग भी अपने बाइबल में निकालिए, हम पढ़ेंगे। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? तो परमेश्वर कहता है, जहां पे मैं स्वर्ग में जा रहा हूं उसका रास्ता तुम्हें पता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और उनके साथ वो रिश्ता है, वो रिश्ता हमारे बाप के साथ। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता?
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। एक बड़ा ही सुंदर रिश्ता है कि ना तो हम सिर्फ पिता को जाने, मगर वो जो परमेश्वर पिता है हमारे द्वारा दिखे। उनकी पवित्र आत्मा जब हमें भरे, हम जब किसी से बात करें, हम जब खड़े हों, हम जब कुछ भी करें, वो पिता का जो नूर है, पिता का जो चेहरा है हमारे द्वारा दिखे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। यीशु मसीह ये कर पा रहे थे, तो आज आप और मैं भी उस पिता को, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ला सकते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों की ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आज मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जो सांप घूम रहे थे ना पैरों के पास, कुछ शायद ऐसी कोई गलत टीचिंग है, कोई गलत बात है, जो आज ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ये उससे निकलेगा। और आपके जो मन में कुछ शायद बंधन बने हुए हैं, जिस वजह से शैतान अटैक कर पा रहा है, वो चीज़ हटेगी। ये पिता के साथ रिश्ता, शैतान ने शायद कई झूठ बोल दिए, कई ऐसी बातें मन में डाल दी, मगर आज जब ये वचन आप पढ़ेंगे, मुझे विश्वास है ये जो भाग रहे हैं वो निकलेंगे यहाँ से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक प्यार हो जाता है कि परमेश्वर जो कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, मुझे वो करने का मन है, ताकि वो मेरे से खुश हो, ताकि उसकी उपस्थिति मुझे भरे। एक खुशी आती है वो करने में। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कई बार हम डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या परमेश्वर मेरे से प्यार करता है? क्या परमेश्वर मेरे आसपास है? वो कहता है एक और सहायक मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दे दी, अपनी आत्मा। तभी ये सिर्फ कोई धर्म नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। ये दूर बैठा कोई भगवान नहीं है जिसकी हम पूजा करके निकल जाते हैं। वो हर रोज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है। वो हमारा सहायक है, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ने उसे देखता है, वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये मुझे बड़ा सुंदर लाइंस लगते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज क्या किसी के दिल पे ऐसा फीलिंग है कि मेरा बाप मेरे साथ नहीं है, या शायद बाप है भी नहीं साथ में, या शायद बाप है मगर वो रिश्ता अच्छा नहीं है? मगर परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। मैं तेरे साथ रहूंगा। आज यहाँ हम में से कोई भी अनाथ नहीं है। एक परफेक्ट फादर, सिद्ध पिता हमारे साथ है। चाहे हमारे पिता ने कई गलतियां करी हों, चाहे हमारे पिता ने कई चीजें करी हों, मगर एक परफेक्ट पिता हमारे साथ है। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार
मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। वो जो रिश्ता है पिता यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा हम में, एक रिश्ता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर इन बातों में अपनी आज्ञाओं को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। अगर हम किसी की भी वैल्यू करते हैं, किसी भी रिश्ते की वैल्यू करते हैं, तो हम उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उस चीज़ की भी वैल्यू करते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये जो आज्ञाएं मानना है, ये उस रिश्ते के साथ साथ जाता है। वो रिश्ता है, मगर परमेश्वर साथ में ये भी कहता है, मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। कई बार हम इस तरफ की भी गलती कर जाते हैं कि हम आज्ञाएं मानते रहते हैं, मगर उस पिता के साथ का जो रिश्ता है वो हमें पता ही नहीं चलता है। सिर्फ रूल्स 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 हो जाते हैं। तभी मुश्किल होने लग जाता है परमेश्वर की आज्ञाएं मानना, क्योंकि फिर वो तो सिर्फ रूल होगा, इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, इस सीढ़ी से उतरना है, अच्छा वो जूते पहनने, उस जूते को ऐसे नहीं पहनना, सॉक्स पहनना है। मैं थक गया, मुझसे इतने रूल्स नहीं झेले जाएंगे। क्यों? शायद उस रिश्ते से हम दूर होने लग गए। तब परमेश्वर की आज्ञाएं एक हमारे लिए भार जैसी लगने लगती हैं, हमें मन नहीं करता उनको मानने का। आज हम परमेश्वर से एक बार और बोलें, परमेश्वर एक बार और वो रिश्ते में मैं आ जाऊं। परमेश्वर एक बार और आपके पवित्र आत्मा को मैं जानूं, एक बार और, ताकि आपकी ये जो आज्ञाएं हैं मेरे लिए भार ना हो। परमेश्वर, ताकि ये जो आपके साथ रिश्ता है वो रिश्ता हो, सिर्फ एक धर्म ना हो। क्योंकि धर्म तो फरीसियों भी उसका पीछा कर रहे थे, और उसी सोच को यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बोला, सांप के बच्चे, सांप के बच्चे। क्योंकि हमारा नाम फर्नांडिस जॉन है, इसका ये मतलब नहीं हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं, वो रिश्ते से होते हैं। फर्नांडिस आज है नहीं यहाँ पे, है तो तेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। मेरे को एक ही क्रिश्चियन नाम याद आया। चलिए आगे पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी उस यहूदा ने जो इस्करियोत ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैं न तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा ने किस किस के अंदर पवित्र आत्मा है? यहाँ पे कितने लोग हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा है? एक बार मैं हाथ देखना चाहूंगी, किस किस के अंदर पवित्र आत्मा है? आप सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। आप सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। वचन ऐसा कहता है, जिस दिन हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा का स्टैंप हमारे ऊपर लग जाता है, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। बाइबल ये कहता है, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को बाप नहीं बुला सकते। और यहाँ मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बैठा है जो यीशु मसीह को अपना बाप नहीं मानता, या उससे एक बाप की तरह प्यार नहीं करता।
कोई ऐसा है यीशु मसीह को बाप की तरह नहीं प्यार करता? करते हो ना? आप सब के अंदर पवित्र आत्मा है। इसी झूठी आत्मा को आज हमें डांटना है। आप सबका रिश्ता है। ये डाउट को अपने मन से निकाल लीजिए। मैं आपको कह रही थी, शैतान ये जो बातें हैं डाल रहा है, इस डाउट को निकाल लीजिए। आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने की, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तो आप उस पिता के बेटे और बेटियां हैं। कहिए, मैं परमेश्वर यीशु मसीह की बेटी हूं। सारे मेरे इस तरफ, मैं परमेश्वर यीशु मसीह की बेटी हूं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। इस तरफ सब बोलेंगे, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा हूं। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर, ये जो फरीसियों वाली सोच है, परमेश्वर ये जो गलत सोच है, परमेश्वर किसी नाम के वजह से, किसी लाइनेज, किसी फैमिली के वजह से नहीं आपका रिश्ता बना है, क्योंकि आपने अपने पिता यीशु मसीह को पुकारा, इसलिए आपका रिश्ता है। आज भी अगर आप खड़े हैं और बोलते हैं, मेरे बाप मेरी प्रार्थना सुन, आप उसके बेटे और बेटी हैं। उद्धार आपका है। यही तो सुसमाचार है। आज हम मर भी गए तो वचन क्या कहता है? वो हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, कोई होना नहीं चाहिए जो वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। इस चीज़ की गारंटी है आप लोगों के पास कि आप लोग स्वर्ग जा रहे हैं। आप पिता से प्यार करते हैं, आप स्वर्ग जा रहे हैं। बोलिए, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। सब लोग बोलिए, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मेरे लिए वहां घर है। आज मैं ये लेडीज के मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे को दिख रहा है अब ज्यादातर जो डाउट है लेडीज के बीच में है। आप लोग स्वर्ग जा रहे हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। वो बाप आपसे बहुत प्यार करता है। एक बाप का दिल, आप अगर अपने खुद के पिता को देखिए, चाहे जितनी लड़ाई हो, चाहे आप उसकी बात ना मानो, वो गुस्सा हो जाता है। मगर ये नहीं कि मैंने आज बात नहीं मानी, अब वो मेरा बाप नहीं है, या आज मेरे बाप ने मुझे ड्रेस नहीं लाके दिया तो वो मेरा बाप नहीं है, आज मैंने आशीष नहीं देखी तो वो मेरा बाप नहीं है। आप सब उनके बच्चे हो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसके साथ मेरे नाम से भेजा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब सब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि अब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले ये कहता है कि मैं पिता की सुनता हूँ, इसलिए वो क्रूस पे चढ़ने को तैयार हैं। आज अगर ऐसे कोई भी डाउट्स हैं, उन सांपों को हम अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, और परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। ये दुष्ट आत्माएं शायद बाहर से हमको तंग करती हों, चाहे ये सांप हमें आके तंग करते हों, कुछ कहते हो, कुछ करते हों, मगर हम बच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के हैं। परमेश्वर ये भी कहता है, संसार का सरदार यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने अपने आप को दे दिया कि उसके साथ ऐसा हो। आज हम भी शायद ऐसी ऐसी चीज़ें झेलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है हम परमेश्वर के बेटे और बेटी नहीं हैं। हम सब हैं, हम सब हैं।
उस पिता के साथ हमारा रिश्ता है। आइए खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। ये जो गीत अभी हम गा रहे थे, तूने बचाया है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। परमेश्वर के फजल से थोड़ा उजाला आया, थोड़ा समझे, उसने बचाया है और वो संभालेगा। वचन कहता है जो अच्छा काम परमेश्वर ने शुरू किया अंत तक उसको लेके जाएगा। तो अगर आप हिल गए हैं, आज यीशु मसीह को बोलिए, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि जो घर आपने मेरे लिए स्वर्ग में बनाया है, मुझे विश्वास है तो मुझे खींच के उधर ले जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार और इसको गीत को गाएंगे, कोरस को गाएंगे। तूने बचाया है, तूने संभाला है।